जीवन अति जटिल है और जीवन की बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी जटिलता ये है कि जो भीतर है, आंतरिक है, वो बाहर से जुड़ा है और जो बाहर है वो भी भीतर से संयुक्त है। ये जो सत्य की यात्रा है, ये कहां से शुरू हो, ये गूढ़तम प्रश्न रहा है मनुष्य के इतिहास में। हम भीतर से यात्रा शुरू करें या बाहर से, हम आचरण बदलें या अंतस, हम अपना व्यवहार बदलें या अपना चैतन्य, स्वभावतः दो विपरीत उत्तर दिए गए हैं। एक और हैं वे लोग जो कहते हैं आचरण को बदले बिना अंतस को बदलना असंभव है। उनके कहने में भी गहरा विचार है। वो ये कहते हैं कि अंतस तक हम पहुंच ही नहीं पाते बिना आचरण को बदले। वो जो भीतर छिपा है उसका तो हमें कोई पता नहीं है, जो हमसे बाहर होता है उसका ही हमें पता है। तो जिसका हमें पता ही नहीं है उसे हम बदलेंगे कैसे? जिसका हमें पता है उसे ही हम बदल सकते हैं। हमें अपने केंद्र का तो कोई अनुभव नहीं है, परिधि का ही बोध है। हम तो वही जानते हैं जो हम करते हैं। मनस्विदों का एक वर्ग है जो कहता है मनुष्य उसके कर्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहलर ने कहा है, यू आर व्हाट यू डू। जो करते हो वही हो तुम, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा की बात करनी ही नहीं चाहिए। हमारा किया हुआ ही हमारा होना है, इसलिए हम जो करते हैं उससे ही हम निर्मित होते हैं। शास्त्र ने भी कहा है कि प्रत्येक कृत्य तुम्हारा जन्म है, क्योंकि प्रत्येक कृत्य से तुम निर्मित होते हो और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिपल अपने को जन्म दे रहा है। आत्मा कोई बंधी हुई बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लंबी श्रृंखला है निर्माण की। तो जो हम करते हैं उससे ही वो निर्मित होती है। आज मैं झूठ बोलता हूं तो मैं एक झूठी आत्मा निर्मित करता हूं। आज मैं चोरी करता हूं तो मैं एक चोर आत्मा निर्मित करता हूं। आज मैं हिंसा करता हूं तो मैं एक हिंसक आत्मा निर्मित करता हूं। और ये आत्मा मेरे कल के व्यवहार को प्रभावित करेगी, क्योंकि कल का व्यवहार इससे निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कर्म से निर्मित करते हैं स्वयं को और फिर उस स्वयं से पुनः कर्म को निर्मित करते हैं। इस भांति अगर देखा जाए, जो कि देखने का एक ढंग है, तो फिर आचरण से शुरू करनी पड़ेगी यात्रा। तो फिर हिंसा की जगह अहिंसा चाहिए, क्रोध की जगह अक्रोध चाहिए, लोभ की जगह अलोभ चाहिए। फिर हमें अपने व्यवहार में जो जो विकृत है, दुखद है, स्वयं से दूर ले जाने वाला है, उस सब को काट कर उसकी स्थापना करनी चाहिए जो निकट है, आत्मीय है, भीतर स्वयं के पास ले आने वाला है। नीति की समस्त दृष्टि यही है। लेकिन जो विपरीत हैं इस विचार के, उनका कहना है कि वो जो हमारा आचरण है वो हमारी आत्मा का निर्माण नहीं है, बल्कि हमारी जो आत्मा है केवल उसकी अभिव्यक्ति है। इसे थोड़ा समझ लें। हम जो करते हैं उससे हम निर्मित नहीं होते, हम जो हैं उससे ही हमारा कर्म निकलता है। मैं चोरी करता हूं, इससे चोर आत्मा निर्मित नहीं होती। मेरे पास चोर आत्मा है, इसलिए मैं चोरी करता हूं। अगर मेरे पास चोर आत्मा नहीं है तो मैं चोरी कर ही नहीं सकूंगा। कर्म आएगा कहां से? कर्म मुझसे आता है। मेरे भीतर जो छिपा है वही आता है। एक वृक्ष में कड़वे फल लगते हैं। ये कड़वे फल वृक्ष की कड़वी आत्मा का निर्माण नहीं करते। वृक्ष के पास कड़वा बीज है, इसलिए कड़वे फल लगते हैं। व्यवहार हमारा फल है। हम जो भीतर हैं वो बाहर निकल आता है, लेकिन जो बाहर निकलता है उससे हमारा भीतर निर्मित नहीं होता है। भीतर तो हम पहले से ही मौजूद हैं, जो बाहर होता है वह हमारे भीतर का प्रतिफलन है। इसलिए दूसरा अंतस्वादी वर्ग है
जिसका कहना है जब तक भीतरी चेतना ना बदल जाए बाहर का कर्म बदल नहीं सकता। हम सिर्फ धोखा दे सकते हैं। हम इतना बड़ा भी धोखा दे सकते हैं कि हिंसा की जगह अहिंसा का व्यवहार करने लगे, लेकिन अंतर नहीं पड़ेगा। हमारी अहिंसा में भी हमारी हिंसा की वृत्ति मौजूद रहेगी। और हम ये भी कर सकते हैं कि क्रोध की जगह हम क्षमा और शांति को ग्रहण कर लें, लेकिन हमारी शांति और क्षमा की परत के नीचे क्रोध की आग जलती रहेगी। इसलिए बहुत बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि जिस आदमी को हम कहते हैं कभी क्रोध नहीं करता, वो सिर्फ क्रोध का एक उबलता हुआ लावा, एक ज्वालामुखी मालूम पड़ता है। करता कभी नहीं, लेकिन भरा सदा रहता है। साधुओं में, सन्यासियों में निरंतर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बाहर से सब तरफ से अपने को रोके खड़े, लेकिन भीतर बांध तैयार है, जो किसी भी समय दीवार तोड़ के बहने को उत्सुक है, और जो बहता है नए नए मार्गों से। हमने सबने सुन रखा है दुर्वासा और इस तरह के ऋषियों के बाबत, जो क्षुद्रतम बात पर पागल हो सकते हैं, क्रोध की आग बन जाते। क्या होगा? दुर्वासा के जीवन में हुआ क्या होगा? अंतस नहीं बदला है, आचरण बदल डाला है। अंतस से लपटें निकल रही हैं और आचरण को शीतल कर लिया है। वे लपटें उबल रही हैं भीतर, वे कोई भी बहाना पाकर बाहर निकल जाती हैं, कोई भी मार्ग उनके लिए यात्रा पथ बन जाता है। जो आदमी इस दूसरे विचार दृष्टि से आचरण को बदलेगा वो दमन में पड़ जाएगा। ये दो विचार दृष्टियां हैं, लेकिन महावीर की विचार दृष्टि दोनों में से कोई भी नहीं है। महावीर या बुद्ध या कृष्ण जैसे लोग मनुष्य को उसकी समग्रता में देखते हैं, इंटीग्रेटेड। हम आदमी को तोड़ के देखते हैं। तोड़ के देखना हमारी विधि है। इसलिए हम अक्सर पूछते हैं कि अंडा पहले या मुर्गी। प्रश्न बिल्कुल सार्थक मालूम पड़ता है और लोग जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुर्गी पहले, क्योंकि बिना मुर्गी के अंडा हो कैसे सकेगा। और कुछ लोग हैं जो उतनी ही तर्कशीलता से कहते हैं कि अंडा पहले, क्योंकि अंडे के पहले मुर्गी हो कैसे सकेगी। और ऐसा नहीं कि गैर बुद्धिमान इस तरह के तर्क में पड़ते हैं। बड़े बड़े विचारशील लोग, बड़े दार्शनिकों ने भी इस पर चिंतन किया है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। एक भारतीय विचारक राहुल सांकृत्यायन ने बड़ी मेहनत की है इस विचार पर कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। हमको भी लगता है कि प्रश्न तो सार्थक है, पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न व्यर्थ है, पूछा ही नहीं जा सकता। प्रश्न भाषा की भूल से पैदा होता है, लिंग्विस्टिक फैलेसी है। असल में जब हम मुर्गी कहते हैं तो अंडा आ गया, जब हम अंडा कहते हैं तो मुर्गी आ गई। हम बाहर से मुर्गी अंडे को दो में कर लेते हैं, लेकिन मुर्गी अंडे दो नहीं है, एक श्रृंखला के हिस्से। हम तोड़ लेते हैं कि ये रहा मुर्गा और ये रही अंडा। जब हम कहते हैं ये रही मुर्गी, तो मुर्गी में अंडा छिपा है। जब हम कहते हैं ये रही मुर्गी, तो ये मुर्गी अंडे से ही पैदा हुई है, ये अंडे का ही फैलाव है, ये अंडे का ही आगे का कदम है, ये अंडा ही तो मुर्गी बना है। जब हम आपसे कहते हैं बूढ़ा, तो आपका बचपन इसमें छिपा हुआ है, आपकी जवानी इसमें छिपी हुई है। बूढ़ा आदमी जवानी लिए हुए, बचपन लिए हुए। जब हम कहते हैं बच्चा, तो बच्चा भी बुढ़ापा लिए हुए, जवानी लिए हुए। जो कल होगा वो अभी छिपा है, जो कल हो गया वो भी छिपा है। लेकिन हम भाषा में तोड़ लेते हैं। मुर्गी अलग मालूम पड़ती है, अंडा अलग मालूम पड़ता है। और ठीक भी है, जरूरी भी है। अगर दुकानदार से जाकर मैं कहूं कि मुझे अंडा चाहिए, वो मुझे मुर्गी दे दे, तो बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी। दुकानदार के लिए और मेरे लिए जरूरी है कि अंडा अलग समझा जाए, मुर्गी अलग समझी जाए। लेकिन मुर्गी और अंडे की जीवन व्यवस्था में वे अलग नहीं है। अंडे का अर्थ होता है होने वाली मुर्गी, मुर्गी का अर्थ होता है हो गया अंडा। दिकार्त ने मजाक में कहा है, ये सवाल किसी ने दिकार्त को पूछा है, तो दिकार्त ने कहा कि मुझे मुश्किल में मत डालो, पहले तुम मेरी मुर्गी की परिभाषा समझ लो। दिकार्त ने कहा कि मुर्गी है अंडे का एक ढंग और अंडे पैदा करने का, ए मेथड
of the egg to produce more eggs. मुर्गी बस केवल एक विधि है अंडे की और अंडे पैदा करने की। इससे उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अंडा केवल एक विधि है मुर्गी की और मुर्गियां पैदा करने की। एक बात साफ है कि अंडा और मुर्गी अस्तित्व में दो नहीं हैं। एक श्रृंखला के दो छोर हैं, एक कोने पर अंडा है, दूसरे कोने पर मुर्गी। जो अंडा है वही मुर्गी हो जाता है, जो मुर्गी है वही अंडा हो जाती। इसलिए जो इसे दो में तोड़कर हल करने की कोशिश करते हैं वे कभी हल ना कर पाएंगे। भाषा की भूल है। अस्तित्व में दोनों एक हैं, भाषा में दो हैं। ठीक ऐसा ही बाहर और भीतर भाषा की भूल है। जिसको हम बाहर कहते हैं वो भीतर का ही फैलाव है, जिसको हम भीतर कहते हैं वो बाहर की ही भीतर प्रवेश कर गई नोक है। बाहर और भीतर हमारे लिए दो हैं, अस्तित्व के लिए एक है। वो जो आकाश आपके बाहर है मकान के और जो मकान के भीतर है वो दो नहीं हो गया है आपकी दीवार उठा लेने से, वो एक ही है। मैंने अपनी गागर सागर में डाल दी है, वो जो पानी मेरी गागर में भर गया है वो और वो जो पानी मेरी गागर के बाहर है दो नहीं हो गया है मेरी गागर की वजह से। वो जो भीतर है वो जो बाहर है वो एक ही है। आकाश अखंडित है, आत्मा भी अखंडित है। आत्मा का अर्थ है भीतर छिपा हुआ आकाश, आकाश का अर्थ है बाहर फैली हुई आत्मा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये दिखाई पड़ जाए कि चाहे बाहर से शुरू करो चाहे भीतर से शुरू करो, बाहर से शुरू करो तो भी भीतर से शुरू करना पड़ता है, भीतर से शुरू करो तो भी बाहर से शुरू करना पड़ता है। महावीर जैसे व्यक्ति मनुष्य के अस्तित्व को देखते हैं उसकी अखंडता में। इसलिए महावीर ने कहा कहां से शुरू करो ये गौण है, क्योंकि बाहर और भीतर जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति अहिंसक आचरण से शुरू करे तो भी उसको अप्रमाद साधना पड़ेगा, उसको होश साधना पड़ेगा, क्योंकि बिना होश के अहिंसा नहीं हो सकती। और अगर बिना होश के अहिंसा हो रही है तो वो महावीर की अहिंसा नहीं है, वो जैनियों की अहिंसा भला हो। महावीर की अहिंसा में तो अप्रमाद आ ही जाएगा, क्योंकि महावीर की अहिंसा का मतलब दूसरे को मारने से बचना नहीं है। ये बड़े मजे की बात है, क्योंकि दूसरे को हम मार ही कहां सकते हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं अहिंसा का अर्थ है दूसरे को न मारना, उनसे ज्यादा मूढ़ चिंतन करने वाले लोग खोजने मुश्किल। लेकिन यही समझाया जाता है कि अहिंसा का अर्थ है दूसरे को न मारना, दूसरे की हत्या न करना, दूसरे को दुख न पहुंचाना। इसे हम थोड़ा समझ लें। महावीर कहते हैं आत्मा अमर है, इसलिए दूसरे को मार कैसे सकते हैं? दूसरे को मारने का उपाय कहां है? अगर मैं एक चींटी को पैर रख के पिसल डालता हूं तो भी मैं मार नहीं सकता। चींटी मर नहीं सकती मेरे पिसल देने से। अगर चींटी मर ही नहीं सकती और उसकी आत्मा अमृत है, तो फिर दूसरे को मारना नहीं मारना, ऐसी बातें करना अहिंसा के संबंध में बेमानी है। मार तो हम सकते ही नहीं, पहली बात, मारने का तो कोई उपाय ही नहीं। और अगर हम मार ही सकते और आत्मा मिट जाती तो फिर आत्मा को खोजने का भी कोई उपाय नहीं था, फिर व्यर्थ थी सारी खोज। क्योंकि अगर मेरे मारने से किसी की आत्मा मर जाती तो कोई मुझे मार डाले, मेरी आत्मा मर जाएगी। तो जो मर जाती है उस आत्मा को पाके भी क्या करेंगे? वो तो जरा सा पत्थर फेंक दिया जाए और खत्म हो जाएगी। अमृत की तलाश है। इसलिए महावीर ये नहीं कह सकते कि दूसरे को मत मारो, ये अहिंसा की परिभाषा है। दूसरा तो मारा जा नहीं सकता, पहली बात। फिर अहिंसा की क्या अर्थ होगा? महावीर के लिए अहिंसा का अर्थ है दूसरे को मारने की धारणा मत करो। दूसरे को मारा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे को मारने का विचार किया जा सकता है, वही विचार पाप है। दूसरे को मारने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन दूसरे को मारने का विचार किया जा सकता है, वही पाप है। इसलिए महावीर ने कहा मारो या विचार करो बराबर है। इसलिए भाव हिंसा को भी उतना ही मूल्य दिया जितना वास्तविक हिंसा को। हम कहेंगे जाती है, अदालत भाव हिंसा को नहीं पकड़ती। अगर आप कहें कि मैं एक आदमी को मारने का विचार कर रहा हूं तो अदालत आपको सजा नहीं दे सकती। आप कहें कि मैंने सपने में एक आदमी की हत्या कर दी तो अदालत आपको सजा नहीं दे सकती। अपराध जब तक कृत्य ना हो तब तक अपराध नहीं है। लेकिन महावीर ने कहा है पाप
और अपराध में यही फर्क है। अदालत तो तभी पकड़ेगी जब कृत्य हो, लेकिन धर्म तभी पकड़ लेता है जब भाव हो। एक आदमी को मैं मारूं या एक आदमी को मारने का विचार करूं, बराबर पाप हो गया, बराबर, जरा भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मार के भी मैं मार कहां पाता हूं, वो भी मेरा विचार ही है मारने का, और कल्पना में भी मार के मैं मारता नहीं, मेरा विचार ही है। लेकिन जो मारने के विचार करता है वो हिंसक है। कोई मरता नहीं मेरे मारने से, लेकिन मार मार के मैं अपने भीतर सड़ता हूं। हम कहते हैं आमतौर से कि दूसरे को दुख नहीं देना है, दूसरे को दुख देना हिंसा है, लेकिन ये भी बात महावीर की नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे को मैं दुख दे कैसे सकता हूं? आप महावीर को दुख देखें तब आपको पता चलेगा। आप लाख उपाय करें, आप महावीर को दुख नहीं दे सकते। दूसरे को दुख देना मेरे हाथ में कहां है, जब तक दूसरा दुखी होने को तैयार ना हो। ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं दूसरे को दुख दे दूं। जीसस को हमने सूली दे के देख ली और हम दुख नहीं दे पाए, और मंसूर के हमने हाथ पैर काट डाले और गर्दन तोड़ डाली तो भी हम दुख नहीं दे पाए। मंसूर हंस रहा था। और हमने वो लोग भी देख लिए हैं कि उनको सिंहासनों पर बिठा दो तो भी उनके चेहरे पर हंसी नहीं आती। हम न सुख दे सकते हैं न दुख दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा। हम आमतौर से सोचते हैं किसी को दुख मत दो। आप दे कब सकते हो दूसरे को दुख? ये कहा किसने? ये वहम आपको पैदा कैसे हुआ? ये वहम एक गहरे दूसरे वहम पर खड़ा हुआ है। हम सोचते हैं हम दूसरे को सुख दे सकते हैं, इसलिए ये जुड़ा हुआ है। सब आदमी सुख दे रहे हैं, मां बेटे को सुख दे रही, बेटे मां को सुख दे रहे हैं, पति पत्नियों को सुख दे रहे हैं, भाई भाई को, मित्र मित्र को सुख देने की कोशिश में लगे हैं, और कोई किसी को सुख नहीं दे पा रहा। अभी तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो कहे कि मुझे मेरी मां ने सुख दिया, कि मां मिले कि कहे कि मेरे बेटे ने मुझे सुख दिया। कोई किसी को सुख नहीं दे पा रहा, और सारी दुनिया सुख देने की कोशिश में लगी। इतनी सुख देने की चेष्टा, और सुख का कहीं कोई पता नहीं चलता। बल्कि अक्सर ऐसा लगता है कि जितना सुख देने की चेष्टा करो उतना दुख पहुंचता मालूम पड़ता है। क्या हो क्या रहा है? हम सुख दे सकते हैं दूसरे को, तब तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती थी, कभी की बन जाती। कोई कमी नहीं है इसमें, कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन ये पृथ्वी स्वर्ग बन नहीं पाती क्योंकि हम दूसरे को सुख दे नहीं सकते। कितने ही उपकरण जुटा लें हम, और कितना ही धन हो, और कितना ही वैभव हो, कितना ही धान्य हो, कितनी खुशहाली हो, एफ्लुएंस कितना ही हो जाए, समृद्धि कितनी ही हो जाए, हम सुख नहीं दे सकते, क्योंकि सुख दिया नहीं जा सकता। कोई सुखी होना चाहे तो सुखी हो सकता है, लेकिन कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता। इस बात को ठीक से समझ लें। सुख दूसरे के द्वारा दूसरे से निर्मित नहीं होता। आप चाहें तो सुखी हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो सुखी हो सकता है, लेकिन महावीर की भी यह हैसियत नहीं है कि किसी को सुखी कर दे। आप अगर महावीर के पास भी हो तो दुखी रहेंगे, आपसे महावीर हारेंगे, जीतने का कोई उपाय नहीं। आप जीत के ही लौटेंगे, अपनी रोती हुई शक्ल लेके ही आप लौटेंगे। महावीर भी आपको हंसा नहीं सकते, विजेता अंत में आप ही होंगे। इसका कारण ही नहीं कि महावीर कमजोर हैं और आप बड़े शक्तिशाली हैं। इसका कुल कारण इतना है कि दूसरे को सुखी करने का कोई उपाय ही नहीं है, दूसरे को दुखी करने का भी कोई उपाय नहीं है। अगर सुखी करने का उपाय होता तो दुखी करने का भी उपाय होता। जो अपने हैं, जिनके साथ हमारा ममत्व का बंधन है, उनको हम सुखी करने का उपाय करते हैं। जिनके साथ हमारा ममत्व के विपरीत संबंध है, जिनसे हमारी घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, उन्हें हम दुखी करने का उपाय करते हैं। हम दोनों में असफल होते हैं। ना हम मित्रों को सुखी कर पाते, ना हम शत्रुओं को दुखी कर पाते। अगर मित्र सुखी होते हैं तो ये उनका ही कारण होगा, अगर शत्रु दुखी होते हैं तो ये उनका ही कारण होगा। आप इसमें नाहक अपने को ना लाएं, क्योंकि अगर मैं दुखी ना होना चाहूं तो कोई दुनिया की शक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकती।
अगर मैं सुखी ना होना चाहूं तो कोई दुनिया की शक्ति मुझे सुखी नहीं कर सकती। सुख और दुख व्यक्ति के निर्णय हैं, निजी, आत्मगत, और व्यक्ति स्वतंत्र है। तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि अहिंसा का यह अर्थ भी करना ठीक नहीं कि हम दूसरे को दुखी ना करें, यह अर्थ भी ठीक नहीं है। दूसरे को दुखी करने की चेष्टा ना करें, इतना है अहिंसा का अर्थ। क्योंकि दूसरे को हम दुखी तो कर ही ना पाएंगे, लेकिन दूसरे को दुखी करने की चेष्टा में हम अपने को दुखी कर लेते हैं। ठीक अगर इसको हम और गहरा समझें तो हम दूसरे को सुखी तो कर ही ना पाएंगे, लेकिन दूसरे को सुखी करने की चेष्टा में हम अपने को दुखी कर लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है। अगर आप अपने को सुखी करने में लग जाएं तो शायद आपके आसपास के लोग भी थोड़े सुखी होने लगे, लेकिन हम उनको सुखी करने में लगे रहते हैं। उसमें वो तो सुखी हो नहीं पाते, हम दुखी हो जाते। अगर आप अपने आसपास के लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे सकें, यही अहिंसा है। इसे ठीक से समझ लें। अगर मैं दूसरे को परिपूर्ण स्वतंत्रता दे सकूं कि ना तो मैं तुम्हें दुखी करूंगा, ना तुम्हें मैं सुखी करूंगा, मैं तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता देता हूं, तुम जो होना चाहो हो जाओ, मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा, इस भाव का नाम अहिंसा है। अहिंसा जरा जटिल मामला है, इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। कई लोग कहते हैं हम किसी को दुखी नहीं कर रहे, फिर भी अहिंसा नहीं हो जाएगी। ये ख्याल भी कि आप दूसरे को दुखी कर सकते थे और आप नहीं कर रहे हैं, भ्रम है। अहिंसा का अर्थ है व्यक्ति परम स्वतंत्र है और मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा, इतनी बाधा भी नहीं डालूंगा कि उसे सुखी करने की कोशिश करूं। मैं सुखी हो जाऊं तो शायद मेरे आसपास जो आभा निर्मित होती है सुख की, वो किसी के काम आ जाए, लेकिन वो भी मेरी चेष्टा से काम नहीं आएगी, वो भी उसका ही भाव होगा काम में लाने का, तो काम में आएगी। अहिंसा का इतना ही मतलब है कि मेरे चित्त में दूसरे को कुछ करने की धारणा मिट जाए। अगर कोई आदमी अहिंसा से शुरू करेगा तो भी अप्रमाद पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बड़ा होश रखना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं रहता कि हम किस किस मार्गों से, कितनी कितनी तरकीबों से दूसरे को बाधा देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। हमारे उठने में, हमारे बैठने में निंदा प्रशंसा सम्मिलित रहती है, हमारे देखने में समर्थन विरोध शामिल रहता है। हम दूसरे को स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहते, और जितने निकट हमारे कोई हो हम उसको उतना परतंत्र करने की कोशिश में संलग्न रहते हैं। हमारी चेष्टा ही यही है कि दूसरा स्वतंत्र न हो जाए। इसका नाम हिंसा है, इस चेष्टा का नाम। कोई आप परतंत्र कर पाएंगे इस भ्रम में मत पड़े, कोई परतंत्र हो नहीं पाता। पति अपने मन में कितना ही सोचता हो कि हम मालिक हैं, पति हैं, और पत्नी उसको चिट्ठी में लिखती भी हो स्वामी आपके चरणों की दासी, मगर इससे कुछ हल नहीं होता। घर लौट के पता चलेगा कि दासी क्या करती। पत्नी कितनी ही सोचती होगी मालकियत मेरी है, और पति के शरीर पर नहीं उसकी आत्मा पे भी मेरा कब्जा है, और उसकी आंख भी किस तरफ देखे और किस तरफ न देखे ये भी मेरे इशारे पे चलता है। वो कितनी चेष्टा करती हो, लेकिन वो भ्रम में है। कोई किसी को परतंत्र कर नहीं पाता। हां, करने की चेष्टा में कलह, संघर्ष, संताप, धुआं चारों तरफ जीवन में जरूर पैदा हो जाता है। महावीर का अहिंसा से अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की जो परम स्वतंत्रता है उसका समादर्श। एक चींटी की भी परम स्वतंत्रता है उसका समादर्श। न हमने उसे जन्म दिया है, न हमने उसे जीवन दिया है, हम उसे मृत्यु कैसे दे सकते हैं? जो जीवन हमने दिया नहीं वो हम छीन कैसे सकते हैं? वो अपनी हैसियत से जीती है, लेकिन हम बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। उस कोशिश में चींटी को नुकसान होगा ये महावीर का कहना नहीं है, उस कोशिश में हमको नुकसान हो रहा है। वो कोशिश हमें पथरीला बनाएगी और डुबा देगी जिंदगी में।
जो व्यक्ति दूसरे को परतंत्र करने चला है या दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालने चला है, वो गुलाम की तरह मरेगा। जो व्यक्ति सबको स्वतंत्र करने चला है और जिसने सारे बंधन ढीले कर दिए और जिसने जाना भीतर कि प्रत्येक व्यक्ति परम गुह्य रूप से स्वतंत्र है, आत्यंतिक रूप से स्वतंत्र है, और दूसरे की आत्मा का अर्थ ही यह होता है कि उसे परतंत्र नहीं किया जा सकता। इसे ठीक से समझ लें, परतंत्र हम कर ही सकते हैं किसी को तब जबकि उसमें आत्मा ना हो। मशीन परतंत्र हो सकती है, मशीन के लिए स्वतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन व्यक्ति कभी परतंत्र नहीं हो सकता। और हम व्यक्ति को मशीन की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, वो व्यवहार ही हिंसा है। तब तो बड़ा होश रखना पड़े, व्यवहार के छोटे छोटे हिस्से में होश रखना पड़े कि मैं किसी की परतंत्रता लाने की चेष्टा में तो नहीं लगा हूं। आएगी तो है ही नहीं, लेकिन चेष्टा, मेरा प्रयास मुझे दुख में डाल जाएगा। अप्रमाद तो रखना पड़ेगा, होश रखना पड़ेगा। आप रास्ते से गुजर रहे हैं और एक आदमी की तरफ आप किस भांति देखते हैं, अगर उसमें निंदा है, और भले आदमी बड़े निंदा के भाव से देखते हैं, एक साधु के पास आप सिगरेट पीते चले जाएं, फिर उसकी आंखें देखें कैसी हो गई, उसका बस चले तो अभी इसी वक्त आपको नरक भेजते हैं। साधु नहीं है यह आदमी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता पर गहन बाधा डाल रहा है, चेष्टा कर रहा है। साधुओं के पास जाओ, वो उनके पास बात ही इतनी है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जैसे साधु के पास जाएंगे वो आपकी स्वतंत्रता को छीनने की चेष्टा में संलग्न हो जाएगा। उसको कहता है व्रत दे रहा हूं। कौन किसको व्रत दे सकता है? इसलिए साधुओं के पास जाने में डर लगता है लोगों को कि वहां गए तो ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नियम ले लो। मगर सारी चेष्टा का मतलब क्या है कि साधु आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप जैसे हैं, आप में फर्क करेगा, आपके पंख काटेगा, आपकी शक्ल सूरत में थोड़ा सा हिसाब किताब बांटेगा। तब आप जैसे हैं इसकी परम स्वतंत्रता का कोई समादर साधु के पास नहीं है, और जिसके पास आपकी स्वतंत्रता का समादर नहीं है वो साधु कहां? साधुता का मतलब ही यह है कि मैं कौन हूं जो बाधा दूं। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं निवेदन कर सकता हूं, आग्रह नहीं। महावीर ने कहा है साधु उपदेश दे सकता है, आदेश नहीं। उपदेश का मतलब अलग होता है, आदेश का मतलब अलग। उपदेश का मतलब होता है ऐसा मुझे ठीक लगता है वो मैं कहता हूं। आदेश का मतलब है ऐसा ठीक है तुम भी करो। मुझे जो ठीक लगता है वो जरूरी नहीं कि ठीक हो। ये मेरा लगना है, मेरे लगने की क्या गारंटी है? मेरे लगने का मूल्य क्या है? ये मेरी रुचि है, ये मेरा भाव है, ये परम सत्य होगा ये मैं कैसे कहूं? असाधुता वहीं से शुरू होती है जहां मैं कहता हूं मेरा सत्य तुम्हारा भी सत्य है। बस असाधुता शुरू हो गई, हिंसा शुरू हो गई। जब तक मैं कहता हूं मेरा सत्य है, निवेदन करता हूं कि मुझे क्या ठीक लगता है, शायद तुम्हारे काम आ जाए, शायद काम ना भी आए, शायद तुम्हें सहयोगी हो, शायद तुम्हें बाधा बन जाए। सोच समझ के अप्रमाद से होशपूर्वक तुम्हें जैसा लगे करना। आदेश मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन जब मैं आदेश देता हूं तब उसका मतलब हुआ कि मैं कह रहा हूं मेरा सत्य सार्वभौम सत्य है। माय ट्रुथ मीन्स दी ट्रुथ। मेरा जो सत्य है वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। अगर मेरे सत्य के विपरीत किसी का सत्य है तो वो असत्य है, उसे छोड़ना होगा। अगर उसे नहीं छोड़ते हो तो नरक जाना पड़ेगा, वो नरक की व्यवस्था मेरी है। जो मुझे नहीं मानेगा वो नरक जाएगा, ये उसका अर्थ है। जो मुझे नहीं जाएगा वो आग में सड़ेगा, इसका यह अर्थ है। जो मुझे मानेगा उसके लिए स्वर्ग का आश्वासन है, उसे स्वर्ग के सुख है। ये क्या हुआ? ये साधु का भाव ना हुआ, ये असाधु हो गया आदमी, ये हिंसा हो गई। महावीर की अहिंसा गुह्य है, इजोटेरिक है, गुप्त है।
अहिंसा का मतलब यह है, ये स्वीकृति कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, उससे नीचे नहीं। ये अहिंसा का अर्थ है। अहिंसा का अर्थ है कि मैं तुमसे ऐसा व्यवहार करूंगा कि तुम परमात्मा हो, इससे कम नहीं, और मैं अपने को तुम्हारे ऊपर थोपूंगा नहीं। और अगर तुम मेरे विपरीत जाते हो तो तुम्हें नरक में नहीं डाल दूंगा, और तुम्हें अनुकूल आते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का आयोजन नहीं करूंगा। तुम अनुकूल आते हो या प्रतिकूल, ये तुम्हारा अपना निर्णय है, और मेरा कोई भाव इस निर्णय पर आरोपित नहीं होगा। तो अहिंसा साधते वक्त अप्रमाद अपने आप सध जाएगा। तो चाहे कोई अहिंसा से शुरू करे, अलोभ से शुरू करे, अक्रोध से शुरू करे, वो अप्रमाद पर उसे जाना ही होगा। वो अंडे से शुरू करे, मुर्गी तक उसे जाना ही होगा। और चाहे कोई अप्रमाद से शुरू करे, वो अप्रमाद से शुरू करेगा, हिंसा गिरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अप्रमाद में कैसे, होश में कैसे हिंसा टिक सकती है? हिंसा गिरेगी, परिग्रह गिरेगा, पाप हटेगा, पुण्य अपने आप प्रवेश करने लगेगा। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि इसमें महावीर की विधि क्या, वो बाहर पर जोर देते हैं कि भीतर पर? महावीर इस बात पर जोर देते हैं कि तुम कहीं से भी शुरू करो, दोनों सदा मौजूद रहेंगे। और अगर एक मौजूद रहता है तो विधि में भूल है और खतरा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं तो भीतर से ही, मैं बाहर की ध्यान नहीं दूंगा, वो अपने को धोखा दे सकता है, क्योंकि वो बाहर हिंसा कर सकता है और कहे कि मैं तो भीतर से अहिंसक हूं। ऐसे बहुत लोग हैं जो भीतर से साधु और बाहर से असाधु, और वो कहते चले जाएंगे कि तो मामला बाहर का है, बाहर में क्या रखा हुआ है, बाहर तो माया है। एक बौद्ध भिक्षु कहता था कि सारा संसार माया है, बाहर क्या रखा है ही नहीं, कुछ सपना है। इसलिए वेश्या के घर में भी ठहर जाएगा, शराब भी पी लेगा, क्योंकि अगर सपना ही है तो पानी और शराब में फर्क कैसे हो सकता है? अगर शराब में कुछ वास्तविकता है तो ही फर्क हो सकता है, नहीं तो पानी और शराब में क्या फर्क है? अगर सब माया है तो आपको मैं मारूं कि जिलाऊं कि जहर दूं कि दवा दूं, क्या फर्क है? फर्क तो सच्चाइयों में होता है। दो झूठ बराबर झूठ होते हैं, और अगर आप कहते हैं एक झूठ थोड़ा कम झूठ है तो उसका मतलब हुआ कि वो थोड़ा सच हो गया। अगर सारा जगत माया है तो ठीक है, तो वो जो मन में आया करता था। एक सम्राट ने उसे अपने द्वार पर बुलाया। विवाद में जीतना उस आदमी से मुश्किल था। असल में विवाद की जिससे कुशलता आती हो, उससे जीतना किसी भी हालत में मुश्किल है, क्योंकि तर्क वेश्या की तरह है, कोई भी उसका उपयोग कर ले सकता है। और ये तर्क गहन है कि सारा जगत माया है, सिद्ध भी कैसे करो कि नहीं है। पर सम्राट था बुद्धू, इसलिए कभी कभी बुद्धू तार्किकों को बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। उसने कहा अच्छा सब माया है, उसने कहा अपना जो पागल हाथी है उसे ले आओ। वो भिक्षु घबराया, तो ये झंझट होगी। हम तर्क का मामला था तो वो सिद्ध कर लेता था, तर्क के मामले में आप जीत नहीं सकते। जो आदमी कहता है कि सब असत्य है, उसको कैसे सिद्ध करिएगा कि सत्य है? क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। उस सम्राट ने कहा कि बैठो, अभी पता चलता है। वो पागल हाथी बुला के उसने महल के आंगन में छोड़ दिया, और भिक्षु को खींचने लगे सिपाही। तो वो चिल्लाने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, विचार से विचार करिए। पर सम्राट ने कहा कि हाथी पागल है, हमारी समझ में वास्तविकता है, ये तुम्हारी समझ में तो सब माया है। माया के हाथी से ऐसा भय क्या? उस भिक्षु ने कहा क्या मेरी जान लोगे? उस सम्राट ने कहा कि माया का हाथी है, क्या जान ले पाएगा? भिक्षु चिल्लाता रहा, जबरदस्ती उसे आंगन में छोड़ दिया। भिक्षु भागता है और हाथी उसके पीछे चिंघाड़ता है। भिक्षु चिल्लाता है कि क्षमा करो, वापस लेता हूं अपना सिद्धांत, अब कभी ऐसी भूल की बात ना करूंगा। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था कि तर्क का, और ये बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, आंसू बहने लगते हैं। सम्राट उसे उठवा लेता है और कहता है आप शांत होकर बैठ जाएं,
भूल जाएं अपनी बात। भिक्षु ने कहा कौन सी बात? वो जो अभी माफी मांग रहे थे, चिल्ला रहे थे। भिक्षु ने कहा सब माया है। वो रोना चिल्लाना, तुम्हारा बचाना, जहां तक तर्क का मामला है उससे बचना मुश्किल है। सम्राट ने कहा क्या मतलब? उसने कहा लेकिन दोबारा उस झंझट को खड़ा करने की। अगर पागल हाथी फिर पागल मालूम पड़ता है तो फर्क है। भेद अगर दिखाई पड़ता है जरा सा भी तो फर्क है। तो फिर हम अपने को धोखा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बाहर की तो हमें कोई चिंता नहीं है, बाहर तो सब ठीक है, असली चीज भीतर है। लेकिन अगर असली चीज भीतर है तो उसके प्रमाण बाहर भी मिलेंगे, क्योंकि भीतर बाहर आता रहता है प्रतिपल। वो जो झरना भीतर छिपा है वो बाहर छलांग लगा के उचकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है अपनी धारा को। अगर कोई झरना ये कहे कि हम तो भीतर भीतर हैं, बाहर कुछ भी नहीं, बाहर रेगिस्तान है, वो झरना झूठा है। झरने का मतलब ही क्या? जो फूटे ना, फूटे तभी झरना है। अगर भीतर मेरे अप्रमाद है तो बाहर परिणाम होंगे, बाहर हिंसा गिरेगी। अगर भीतर मेरे अप्रमाद है तो बाहर लोभ गिरेगा। अगर भीतर मेरे अप्रमाद है तो बाहर वो जो आसक्ति है, मोह है, क्षीण होगा। भीतर की बात करके आदमी अपने को धोखा दे सकता है। बाहर से भी आदमी अपने को धोखा दे सकता है। बाहर इंतजाम कर लेता है वो कि मैं अहिंसा पालन करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, दान करूंगा, और भीतर प्रमाद घना होता है, बेहोशी घनी होती। बाहर संभल के चलने लगता है, चींटी पर पैर नहीं रखता है, लेकिन भीतर दूसरे को दुख सुख पहुंचाने का भाव घना होता है। वो साधु हो जाता है लेकिन नरक और स्वर्ग की बातें करता रहता है। वो साधु हो जाता है लेकिन दूसरों को ऐसे देखता है जैसे वो कीड़े मकोड़े। शायद साधु होने का गहरा मजा यही है कि दूसरे कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ने लगते, और हम सभी दूसरे को कीड़ा मकोड़ा देखना चाहते हैं। तरकीबें अलग अलग हैं। कोई एक बहुत बड़ा मकान बना के उस पर खड़ा हो जाता है, झोंपड़ों के लोग कीड़े मकोड़े हो जाते। कोई आदमी चढ़ जाता है राजधानी के शिखर पर, भीड़ कीड़ा मकोड़ा हो जाती। एक आदमी त्याग के शिखर पर खड़ा हो जाता है, भोगी कीड़े मकोड़े हो जाते। और बड़ा मजा यह है कि झोपड़े वाला आदमी तो शायद अकड़ के भी चल सके महल वाले के सामने कि तुम शोषक, हत्यारे, हिंसक। भीड़ का आदमी राजनीति के शिखर पर खड़े आदमी के सामने अकड़ के भी चल सके कि तुम बेईमान, झूठे। लेकिन भोगी त्यागी के सामने अकड़ के नहीं चल सकता। तो त्याग बारीक से बारीक अकड़ है जिसका जवाब देना मुश्किल है। भोगी को खुद ही लगता है कि हम गलत, तुम ठीक। ये भोगी को इसीलिए लगता है कि त्यागी हजारों साल से उसको समझा रहे हैं, बिल्ट इन कंडीशनिंग कर दी है उसके दिमाग में कि तुम गलत। उसको भी लगता है कि गलत तो मैं हूं, त्यागी ठीक। त्यागी शिखर पर हो जाता है, भोगी नीचे पड़ जाता है। सारी दुनिया में एक चेष्टा चलती रहती है कि मैं दूसरे से ऊपर, यही हिंसा है। तो चींटी से बच के चलने में बहुत कठिनाई नहीं है। अगर जो चींटी से बच के नहीं चलता उसको मैं देखता हूं कि वो कीड़ा मकोड़ा है तो कोई कठिनाई नहीं है। चींटी से बच के चलने में अगर यही मजा है कि जो बच के नहीं चलते उनको मैं पापी की तरह देख सकता हूं तो चींटी से बचा जा सकता है। लेकिन ये हिंसा और गहरी हो गई। चींटी का मर जाना, उसको बेहोशी से दबा देना हिंसा थी, अप्रमाद था। ये अप्रमाद और गहरा हो गया। इसने रास्ता बदल लिया, रुख बदल लिया। बीमारी दूसरी तरफ चली गई लेकिन मौजूद है और गहरी हो गई। चाहे तो कोई बाहर के आचरण को ठोक पीट के ठीक कर ले और भीतर बेहोश बना रहे, चाहे तो कोई भीतर बेहोशी न टूटे और बाहर के आचरण में जैसा है वैसा ही चलता रहे, जरा भी न बदले, धोखा दे सकता है। महावीर जैसे व्यक्ति अखंड व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं पूरा व्यक्ति ही बदलना है, बाहर और भीतर दो टुकड़े नहीं हैं, एक धारा के अंग हैं। कहीं से भी शुरू करो।
दूसरा भी अंतर्निविष्ट है, दूसरा भी